यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तुम्हारी छोटी अम्मी मेरे को साफ साफ कह दिया है, अब तुम लोगों भी घर का बोझ तो भी उठाना कतई। तुम भी मेरा बाजू तो भी बनाना हो। अब हम दोनों दुबई वापस चलते हैं। वहाँ पर हम दोनों को अलग करने के लिए कोई साजिश भी नहीं करेगा। छोटी अम्मा है ना और अब्बा दोनों दुबई जा रहे हैं। और मैं तुम जैसी अनपढ़ गंवार लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, समझ गई? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वक्त कैसे गुजारा जाता है। शादी भी तुमसे करूंगी, रहूंगी भी तुम्हारे साथ ही। क्या मतलब? ठन्नी, ठन्नी, क्या हुआ ठन्नी? आयात ने मेरे साथ जबरदस्ती। क्या हुआ? आपकी मेरी बहन के साथ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भैया, भैया, भाई, भाई, सारी इज्जत हाथ में मिला दी है मेरी तुमने। भाई, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? भाई मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात कुछ नहीं किया। वह क्या किया? ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का, हैं? ये सिला दिया तुमने। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ यार। भाई प्लीज मेरी बात सुने आप। शट अप! शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? प्लीज बस बस, अब कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। फायदा है, मैं बताता हूँ क्या फायदा है। जो मैं कहूंगा वही होगा। अब तुम्हारी शादी अठन्नी से होगी। अठन्नी से तुम्हारी शादी करूंगा मैं। भाई शट अप! बस, जो मैंने कह दिया वही होगा, समझ गए? भाभी प्लीज आप तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ बस सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं सर दबा दूं? दबा दो, लेकिन दर्द नहीं जाएगा। मैं काम करती हूँ, कोई मेडिसिन दे देती हूँ, वो खा लें, ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। यार महीना शुरू होने वाला है, पैसे हैं नहीं हमारे पास। घर का किराया कैसे देंगी और फिर घर के अखराजात। हम ही काम करते हैं, हम नैन आंटी के घर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां हाँ, एक कमरा तो हमें मिल ही जाएगा रहने के लिए। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं भी परेशान हूँ, मेरी भी नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन इस तरह जागने से मसले हल तो नहीं हो जाएंगे।
बालम तो अभी तक जाग रहा है। खैरियत? यार वो नींद नहीं आ रही। वाह वाह, बड़ी नई बात की है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, नींद नहीं आ रही जब ही जाग रहा है ना। वजह क्या है? तुझे पता तो है यार। हाँ, ये मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग मोमानी जान की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ओ भाई, ऐसा सोचना भी मत, समझा? वहां हर वक्त हसीना तेरी आंखों के सामने रहेगी, वहां मसाइल बढ़ेंगे तेरे लिए। और क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है भाई? करीना बहुत समझदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी बेहतरी इसी में है कि हम वहां शिफ्ट होने के बजाय कोई काम धंधा तलाश कर लें यार। मतलब नौकरी वोकरी ढूंढ के घर संभालें, जिम्मेदारियां संभालें। सही कह रहा है, मैं कल ही कोई नौकरी ढूंढता हूँ। चल अब सो जा। वैसे तू इस वक्त कहाँ से आ रहा है? अरे यार, वो गुड्डू है ना, उसके बच्चे का नाम रखना था इसलिए रुक गया मैं। क्या नाम रखा? पप्पू। पप्पू? नहीं, सिर्फ पप्पू। अच्छा। भाई सारी इज्जत खाक में मिला दी है मेरी तुमने। भाई क्यों किया तुमने ऐसा? ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का, हैं? ये सिला दिया तुमने। अब तुम्हारी शादी अठन्नी से होगी। मम्मी, ये सब क्या हो गया? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी कि अयाज उन मर्दों में से जिनकी खसलत हैवानों जैसी होती, भेड़ियों जैसी। मैं से क्या कहूंगी? तो शर्म के मारे मर जाएगी। अटली, तू अम्मा को कुछ नहीं बताएगी, वादा कर। बल्कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। देख, ये दो खानदानों का मामला है। दोनों खानदान बदनाम हो सकते हैं। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मेरा ससुराल। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू किसी को कुछ मत बताना बहन, प्लीज। अगर अयाज की जगह कोई और होता तो अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देती उसे। अगर तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। वो अभी इस तरह की बातें कर रही हो तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ सबको बताने से मना कर रही हूँ और बस। मैं तो एक लफ्ज भी मत कहना। मैं जानती हूँ टनी तू क्या कहना चाहती है। बस तू फिक्र मत कर। मैं आज को तुम्हें वो सजा दूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं वादा करती हूँ तुझसे। तुम क्या करोगी तुम? वक्त आने का बताऊंगी। तो फिक्र मत करो, उसे जरूर सजा दूंगी। बस तो देख दीजिए। हेलो पप्पू की माँ, कैसी हो? पप्पू कैसा है? हाँ भाई, हमारे होने वाले बच्चे का नाम सबने मिलकर पप्पू रखा है। तुम्हें पता है, बड़ा मजा आया।
सबने छुप कर पर्चियां बनाई और सबने एक ही नाम लिखा हुआ, पप्पू। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जल्दी आ जाओ यार, मुझे तुम्हारी और पप्पू की बड़ी याद आती है। क्या 1 हफ्ता और कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो यार। अच्छा ये लो, अम्मा से बात करो। अम्मा फूल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो बेटा? बेटा, अल्लाह तुझे बहुत खुशियां दिखाए। तूने मेरे खानदान को वारिस दिया है बेटा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस अब जल्दी से आ जाओ, आंखें तरस गई हैं तुम लोगों को देखने के लिए। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना है और पप्पू को प्यार देना। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। वो पप्पू रोने लग गया था, कहती है कि बस मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करती हूँ। कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, आपकी कॉफी में वो बात नहीं जो पहले वाली। जब दिल उदास हो तो किसी काम में दिल नहीं लगता। अयाज को लेके परेशान हो? नहीं, मैं इस बात से परेशान हूं कि वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेता। अब तक सिर्फ सुना था कि ऊंची ऊंची दीवारों और महलों में मजलूमों की चीखें चिल्ला चिल्ला कर दफन हो जाती है, मगर आज देख भी लिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं मानता हूं कि अयाज से गलती हुई है, लेकिन आपने देखा नहीं कि मैंने उसको डांटा और मारा था। क्या इससे क्या होता है? मेरी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, उसकी इज्जत तो चली गई ना। आप मर्द हो, आप नहीं समझोगे। औरत के लिए सारी जिंदगी का खौफ होता है ये, जो उसके दिल से कभी नहीं निकलता। ये खौफ ना उसे जीने देता है ना मरने देता है। अच्छा तो फिर आप ही बताएं, आखिर हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हम अठन्नी की शादी करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के ना अठन्नी की शादी कर देते हैं। ठीक है? क्या हो गया? मुझ पे एतबार नहीं है क्या? इसी एतबार के सहारे तो अपनी बहन को यहाँ रखा था, अपने घर। ये भी नहीं सोचा था कि जवान देवर इस घर में मौजूद है, जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप खुद बताइए, वो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती है? अच्छा फिर आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कोई रास्ता है आपके पास? एक रास्ता है मेरे पास। क्या? हम अयाज और अठन्नी की शादी कर देते हैं। हाँ यार, एक मिनट। अंधे हो क्या? सॉरी, वो देखा नहीं था मैंने। कोई बात नहीं, परेशान लग रहे हो। बस वो नौकरी की तलाश में निकला हुआ था। नौकरी की तलाश? मैंने अपना कारोबार जमाया है, मोबाइल शॉप है मेरी। अच्छा, कहाँ? क्लिफ्टन पे है मेरी दुकान। बस एक टेंशन है। वो क्या? भरोसे को कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ दुकान के लिए। समझने सर आपकी टेंशन खत्म हो गई। वो कैसे? अरे आप मुझे रख लें, मैं दुकान संभाल लूंगा। भरोसे का इंसान ही हूँ मैं। मुझे भरोसे का बंदा चाहिए, तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? सर प्लीज मुझे रख लेना, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लो, सुबह दुकान पर आ जाना। या अल्लाह, तू भी किस किस तरह वसीला बना देता है इंसान का। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही वो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मुलाजमों से बेतकल्फी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी सर, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। सुबह आ जाना।
क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसा मुमकिन है? बेकार की बातें? आपने खुद ही तो कहा था, और अब मेरी बातें आपको बेकार लग रही हैं। गुस्से में कही हुई बातों पर जिंदगियां दांव पे नहीं लगाई जाती। हाँ, तो अगर अठन्नी और अयाज की शादी हो जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? कमाल की बात कर रही हैं आप। आपको इस रिश्ते में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? अयाज का ब्रॉडअप अब्रॉड हुआ है, अठन्नी यहाँ पे रहती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की लाइफस्टाइल में। तो ये तो अयाज को पहले सोचना चाहिए था, जब वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। प्लीज एजाज, मौके की नजाकत को समझिए। अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा तो इसमें दोनों खानदान की इज्जत का सवाल है। एक भाई बनकर सोचे, एक अमीर बिगड़े हुए लड़के का भाई बनकर नहीं, बल्कि एक गरीब लड़की का भाई बनकर सोचे। उस लड़की का जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत हो एजाज, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। मौके की मुनासबत से ये रिश्ता हो जाना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं अयाज से बात करता हूँ। अयाज से क्यों बात करेंगे आप? अयाज से बात तो करनी होगी, आफ्टर ऑल उसकी लाइफ है। उसे पूछो नहीं, मैं बात तो करनी पड़ेगी उससे। और अगर उसने मना कर दिया शादी करने से तो? मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। मुझे पूरा यकीन है। हेलो, हाँ कौन? चौकीदार हम सो रहे हैं। चुन्नी चुन्नी, अबे बहन तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। पागल कहीं की, क्या करते हैं इस वक्त? वो कर रही थी। हेलो चुन्नी, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कहीं ताया के घर वालों से लड़ाई तो नहीं हो गई? क्या हुआ? क्या कह रही है? बता तो दे, मुझे तो बता। तो सुनने देगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। चुप। हाँ क्या? अच्छा, तू फिक्र नहीं कर, जैसी हमें सपोर्ट है ना मैं उनको बता दूंगी। क्या हुआ है? अबे बोलना, क्या कह रही थी? तू इतनी बुद्ध बनी क्यों बैठी है? बता क्या कह रही थी चुन्नी? तू अपनी बकवास बंद करेगी तो कुछ बताऊंगी ना मैं तुझे। तो अब भो को सुनाओ मुझे, क्या बात है? क्या कह रही थी चुन्नी? तुझे पता है मामू चुन्नी को कितना प्यार करते हैं, और उनका बेटा भी। मतलब ये है कि उनका बेटा थोड़ा मीठा है। लड्डू के जैसा? नहीं, लड़कियों की तरह। मामू चाहते हैं कि उसके साथ उसकी शादी करवा दें। यानी कि चुन्नी की बारात आएगी? नहीं, उसकी बारात आएगी भी नहीं और जाएगी भी नहीं यहाँ से। मामू कह रहे हैं कि अम्मा को भेज दो, बस हम निकाह करवाएंगे। ये क्या बात हुई भला? हम क्यों नहीं जाएंगे? हैं, हम तो जाएंगे। नहीं, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तुम्हें तो पता है मामू का घर कितना छोटा है, 2 कमरों का क्वार्टर है। हमारी बहन चुन्नी खुद बाहर सहन में सोती है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? यानी कि चुन्नी सहन में सोएगी शादी के बाद भी? खैर, मैं अम्मा को जाके नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही अम्मी को बता देंगे हम। अभी तो सो जा। नहीं, चल सो जा, सो जा बस। अकबर, 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 किसके लिए फिर रहे हो तुम यहाँ? बिना कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अल्लाह, ये तस्वीरें धुंधली छपी हुई है या मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं? कहीं से नजर भी नहीं आ रहा। अम्मा, क्या पकाना है? क्या पता ना, माश की दाल बना ले, मुझे बहुत पसंद है। माश की दाल तो नहीं है। नहीं है तो सब्जी बना ले। सब्जी भी नहीं है तो मुर्गी, कीमा, दूध, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मूंग की दाल रखी, वो बना लेती हूँ। मुझे पहले बता देती,
अम्मा क्या बताती, आलम और ये कोशिश कर तो रहे हैं जॉब के लिए, जॉब मिल जाए, मैं खुद इसी इंतजार में हूँ। मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए। अच्छा ऐसा चल, तू आटा धुल ले और दाल भी धुल दे, मैं पराठे दाल बना लूंगी। हाँ ये ठीक है, और अचार के साथ खाएंगे। हाँ बड़ा मजा आएगा। भाई ने कटी कैसे कराई, दोनों की आवाज लगती है पीछे से। ये तुम दोनों कहाँ रहते हो, कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। तभी सीधी बात नहीं करना। अरे अम्मा अभी तो परेशानी के दिन दूर हुए हैं। और क्या, परेशान होने से कोई मसला हल थोड़ी होता है। फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे। ये क्या है? चाबी है, जहाज थोड़ी है। ये कहाँ से आई? अरे यार कितने सवाल पूछती हैं औरतें यार। तो बता ना क्या बात है। भाई रफाकत चचा से बात हुई थी, उनके पास ही टैक्सी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा तुम रख लो, अब आज से मैं टैक्सी चलाऊंगा। शुक्र। और अम्मा दूसरी खुशखबरी सुनो। बता दे जल्दी। बता दूं? अरे बता ना जल्दी। मुझे मेरा दोस्त है ना, उसकी मोबाइल की दुकान पे आज से मैं बैठूंगा, पूरे 5,000 रुपये माहाना मिलेंगे मुझे, और जो मोबाइल अलग से बेचूंगा ना उसका कमीशन अलग से मिलेगा। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा सुधरे देना। अभी हम कितने परेशान हो रहे थे, अल्लाह ने तेरे रास्ते निकालते, परेशानी हल हो गई। अल्लाह मेरे मालिक तेरा बड़ा शुक्र। निकटता हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है ना, इसलिए तो कटिंग करा लिया। हेलो मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, तू भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा सही बेटे। एक्सक्यूज मी भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब कहने सुने को बाकी बचेगी। प्लीज भाभी, अब आप ऐसा तो ना कहें। ये क्या करना? तुमने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, जो मैं तुम्हारी अब बात सुनूंगी। फिर मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जैसे बड़ा भाई बाप की तरह होता है, वैसे ही बड़ी भाभी माँ की तरह होती है। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, आपने किए पे शर्मिंदा हो। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अयास, इन बातों से अब क्या है? जो होना था वो तो हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। देखिए मेरी बात तो सुने प्लीज, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज भाभी। अच्छा, तो शादी करोगे टनी से? जवाब दो। जी करूंगा मैं शादी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज बस आप लोग मुझसे नाराज मत हो। अरे उस जमाने की सुरातें भी तो असली होती थी, असली जी सब असली होती, अब की तरह थोड़ी सब तोतली। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोट की है। हमारे जमाने में ना सारे मसाले छिल पे पीछे जाते थे, मिर्ची हल्दी धनिया। अब फिर क्या हांडी बनती थी, 7-8 घरों तक खुशबू आती थी। वाह 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 वाह। फिर तो आपकी कमर दुख जाती होगी। अरे नहीं भाई, उस जमाने की सिलाई पिलाई ऐसी थी, असली घी सब असली असली। अब की तरह थोड़ी सब नकली। ये तो आप ठीक कह रही हैं। हाय अम्मा, ये मस्त सामान। अरे मेरा बेटा, ये क्या क्या लिया है? अब अम्मा मुझे जो जो समझ आया सब लेके आ गए। भाभी आपके लिए। ये किस लिए? आपकी शादी पे कुछ दे नहीं सका मैं, पहली कमाई हुई तो सोचा आपका हक बनता। अरे ले लो बेटा ले लो, देवा इतनी प्यार से दे रहा है, ले लो सामान। थैंक यू, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुश रखे। अल्लाह मेरी बेटी तो बहुत दे, खुश रहे। शाबाश।
मजे की चीज बना रही हूँ आज मैं। है माँ, क्या बना रहा है? बूंदो तो दाने। पानी। अकबर, अकबर, करो उधर से आइयो। रानी यही देख रही हूँ। अकबर, 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 किसके लिए फिर रहे हो तुम यहाँ? बिना बोले मैं आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता बाजी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? है दिमाग तुम्हारा खराब है? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरे शोर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने माफ कर दिया। माफ तो मैंने भी कर दिया, लेकिन समझ नहीं आया कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तू एक्टिंग कर रही है, वाकई रो रही है? अरे तो क्या हुआ नन्ही? हसीना, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ है नन्ही, बता, कुछ तो बता नन्ही। हसीना, हसीना, वो दूध वाला। क्या किया उसने, बता। खाला, खाला, अम्मा, अम्मा, खाला, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? रो रही है नन्ही, पता नहीं क्या 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 हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ, क्या हुआ नन्ही, बता क्या हो गया? वो दूध वाला। हाँ, दूध वाले तो दूध फट दिया। वो दूध वाला दलूल पानी मिलाते हुए पतरा दिया होगा। हाँ, चुप तो कर जाओ पुप्पो, उसकी तो सुन लो। अरे तो वो बोल ही नहीं रही है, खाली दूध वाला कह रही है। क्या हुआ दूध वाले को? अम्मा, वो दूध वाला वो शादीशुदा निकला। हंसो और हंसो, हंसो मेरी बर्बादी में सब। अरे बेवकूफ, हंसने की बात नहीं, मुझे पता है सीरियस बात है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, लेकिन तू समझ नहीं रही थी। अब तेरी अकल ठिकाने आएगी। शर्म करो, बहन है तुम्हारी, वो रो रही हो, तुम हंस रही हो, परेशान है बेचारी। अब तुदा तुदा करते तो परेशानी खत्म हुई थी। अब बताओ, पतन भी दिया तो दूध वाले तो। बस कर दो पुप्पो, अब तुम तो ऐसे ना करो जैसे खुद किसी बादशाह की बीवी थी तुम। अरे वाह, क्यों ना कहूँ, मेरा मियाँ तो हिन्ना ही था, तो दूध वाले पे मैं एतराज कर रही हूँ। वो आज अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा था और उसने मुझे पहचाना तक नहीं। बस कर नन्ही, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त से पहले उसकी असलियत मालूम हो गई। हाँ माँ, शादी के बाद उसकी असलियत सामने आती ना तो इसे लग पता जाता। उस बेचारी का दिल टूटा है, बजाय उसको दिलासा देने के सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। छोड़ो हसीना, ये लोग नहीं जानेंगे कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। हसीना, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो ना, क्योंकि तुम पे तो गुजरी है ना ये। सकती हूँ मैं तुम्हारा दर्द। प्यार में धोखा हो तो कितनी तकलीफ होती है, जीना कितना मुश्किल होता है, मगर फिर भी जीना पड़ता है नन्ही। मुझे हिम्मत करनी होगी, हौसले से काम लेना होगा।
मत रो, इतना रोएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी हसीना? तू रोती रह, मैं तो जाके शुक्राने की नफिल अदा करूं कि उस फराडिया से मेरी बेटी की जान छूटी। हसीना मुझे कौन मिलेगा? अब तो कोई अंधा ही मिलेगा। जा जाके पानी लेकर आ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है बिलावल। चुप हो जा, लोग तो मजाक उड़ाते हैं भाई, मजे लेते हैं लोगों की परेशानियां देखकर। अयाज से बात हुई? जी, बहुत रो रहा था वो, माफी मांग रहा था। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने माफ कर दिया। माफ तो मैंने भी कर दिया, लेकिन समझ नहीं आया कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कि उसने अठन्नी की दोस्ती को गलत मतलब दिया। अम्मी के घर कब जाना है? संडे को। आपका ऑफ भी होता है और वहां सब घर वाले होंगे। चाय पीने ठंडी हो रही है। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या ले आए? तुम ही ने कहा था ना वापसी में गल्लक लेते आना। तो आप ले आए? हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है, मगर फिर भी इतनी देर कर दी लाने में। क्योंकि मैं ये सोच रहा था तुम इसमें जमा क्या करोगी, क्योंकि हमारे अखराजात ज्यादा हैं और आमदनी कम। इसीलिए मैं आपसे कब से कह रही थी मुझे गल्लक ला दें। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। हाँ, पर हमारे पास तो वो कतरा भी नहीं है जिसके होने पे हम दरिया का गुमान कर सकें। क्या हो गया? आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? आप सब वक्त एक जैसा थोड़ी ना होता, हमारे भी अच्छे वक्त आएंगे। ऐसी बातें ना सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अम्मा को देखा है, उनकी सारी जिंदगी इसी आस में गुजर गई कि हमारे भी कभी अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन तो दूर की बात है, हालात तो बद से बदतर होते चले गए। और फिर सोने पे सुहागा, अब्बा ने हमारे सर पे सौतेली अम्मा लाके बिठा दी। ऐसी बातें नहीं करें ना जिनको करने से हमें तकलीफ हो। हम लाख अपने माजी से पीछा छुड़ाना चाहें, लेकिन ख्यालों में उनका बसेरा। बालम, माजी तो नक्श होता है, मगर उसे अपने जहन से निकालना नामुमकिन है। अगर हम उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगे, कभी हमें वो परेशान नहीं करेगा। ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन इन पे अमल करना उतना ही मुश्किल। फिर भी तुम कहती हो तो मैं अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ, आपकी हिम्मत को टूटने नहीं दूंगी। अरे भाई चलो ना, जल्दी जल्दी चलो, ऐसे खुद चल रहे हैं ना। क्या कर रही है? हाँ, और जल्दी करो, ऐसे ना कोई एनिमी आ जाए। अरे गुड्डू और आलम तो चले गए ना। अरे वो दोनों सामान रखवा रहे तरफ में। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे ये घर इस तरह छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे चारों बच्चों ने यहाँ जन्म, इसी घर में उन्होंने चलना सीखा। मेरे बच्चों की किलकारियां यहाँ की हवा में रची हुई। मैं इसी घर में ब्याह के आई थी।
सोचा था कि अब मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम तो जिंदा समझती हो। वाह भाई वाह। अरे रहन तारा, दिल जलाने की क्या जरूरत है, बस ये समझ लो कि इस घर में हमारा इतना ही दाना पानी था। अले बदतर दो बलता दरबार बदतर दो। तुम्हारी ये बातें सुन के ना दीवारों ने भी अपने तानों में हाथ रख लिए होंगे। अरे हंसी मजाक तो अच्छी बात है, मगर यहाँ जो ये हंसी मजाक की मट्टी लगी हुई है ना, अल्लाह की पनाह। मट्टी, हाँ सही कह रही हो खाला, इस घर में ना आप घर छोड़ के जा रहे हैं ना, इसलिए सारी मट्टी मट्टी हो गई है। अरे तेरी मस्ती फिर शुरू हो गई। चल जल्दी से चल, फिर क्या बनता है? चल चलिए दुनिया दे हुस्न उखड़े, जिथे बंदा न बंदी दी जात होवे। ओ ये अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए वो किस्मत से जुदाई मार जाती है, कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है, कहीं हसरत भी है कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, जी रहे हैं सभी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है यही है यही है जिंदगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे भाई वो मुन्नी का फोन आया था, रिश्ता लेकर आ रही है। रिश्ता किसके लिए? ये तो उसने नहीं बताया, कह रही थी सरप्राइज है। हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ। ये था कामयाबी की तरफ पहला कदम। वाह, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। देख हसीना, तू बात करनी पड़ा, मुझे 1500 रुपया चाहिए, मुझे दे, मैंने भेज दिया फूल को लाहौर। ओहो, फूल मैडम को सामान भेजना है, वो तो जाके अपनी अम्मा के घर टिक गई लाहौर में है, और खर्चा उठाए उसका हम। अगर नहीं संभाली जाती ना बीवी तो तलाक दे दे उसको। हसीना